हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई सभी 75 जिलों के लिए धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं कि आगे आप सभी को भर्ती से जुड़ी हुई लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर मिलती रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपर परियोजना निदेशक का सभी 75 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त आदेश जारी। 20 मई तक कार्रवाई न होने पर सैलरी नहीं मिलेगी कार्यरत ईसीसी एजुकेटर्स को। वहीं सभी 75 जिलों के लिए रैंडम प्रक्रिया रद्द को लेकर के हाई कोर्ट में फाइनल सुनवाई आज। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर धमाकेदार खबर। 2 जिलों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस हुआ जारी और डीबी प्रक्रिया हुई शुरू। सभी खबरों को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे, आप पैसेंस बना करके वीडियो को बस अंत तक देखें। सबसे पहले बात करेंगे अपर परियोजना निदेशक के आदेश से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। क्या ये महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए प्री प्राइमरी शिक्षकों के रूप में ईसीसी ई एजुकेटर्स का चयन आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर किया जा रहा है। बहुत पहले एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ईसीसी ई एजुकेटर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए थे। प्रोफाइल बना करके प्रेरणा पोर्टल पर किस तरीके से सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हुए आपको अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी है, ये पूरा डिटेल जो है वो पहले ही विस्तारित रूप से जारी किया जा चुका है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। और इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बना करके आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कराई थी कि प्रेरणा पोर्टल पर कैसे आप आईडी बनाएंगे, कैसे आप ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे, वो सारा डिटेल यहां पर आ चुका है। और इसी को लेकर के अब सख्ती दिखाते हुए अपर परियोजना निदेशक की तरफ से सभी बीएसएच को आदेश जारी कर दिया गया है। और स्पष्ट दिशा निर्देश का पालन क्यों नहीं हो रहा है, इसको सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए 20 मई तक जो है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं आख्या मांग ली गई है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से। इससे जुड़ी हुई खबर यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ईसीसी एजुकेटर की उपस्थिति न दर्ज होने पर सभी बीएसए से स्पष्टीकरण तलब। प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षा के तहत कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों व बाल वाटिका में ईसीसी ई एजुकेटर यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एजुकेटर की तैनाती की गई है। इसके तहत इन ईसीसी ई एजुकेटर की ऑनलाइन अटेंडेंस के भी निर्देश दिए गए हैं, किंतु इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। समग्र शिक्षा के अपर परियोजना निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि उनकी उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, किंतु रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष प्रेरणा पोर्टल पर प्रोफाइल वेरिफिकेशन व ऑनलाइन उपस्थिति की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अटेंडेंस दर्ज न होने पर किस आधार पर सेवा प्रदाता संस्था द्वारा इनका मानदेय जारी किया जा रहा है, उन्होंने सभी बीएसए से इस पर 20 मई तक स्पष्टीकरण मांगा है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर की ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सख्ती शुरू कर दी गई है। क्यों ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है ईसीसी ई एजुकेटर के द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर, इसके साथ लिए सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण 20 मई तक सबमिट करने के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कट आप सभी लोग समझ लीजिए कि जितने भी चयनित हमारे ईसीसी ई एजुकेटर भाई बहन हैं, अगर आपने प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लें और ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से सख्ती देखने को मिल रही है, तो आपकी अगर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं होगी तो आपकी सैलरी भी रोकी जा सकती है। ये आप इस खबर से स्पष्ट समझ सकते हैं। तो आप सभी लोग अभी से सचेत हो जाएं। जब आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं तो आपको ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी चाहिए, जिससे आपको जो एक न्यूनतम मानदेय मिल रहा है वो कम से कम निर्बाध रूप से जो है समय समय पर मिलता रहे। हालांकि आपको बता दें, निर्बाध रूप से समय समय पर कभी भी आउटसोर्स कर्मियों को वेतन नहीं मिला है और इसका परिणाम आप सभी के आंखों के सामने है कि कोई 3 महीने से कार्य कर रहा है, कोई 6 महीने से कार्य कर रहा है और अभी तक पहली सैलरी के लिए ही वो इंतजार में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इस पे एक सख्त आदेश आप सभी को आने वाले समय में और देखने को मिलेगा और 100% ऑनलाइन उपस्थिति आप सभी को दर्ज कराने संबंधी दिशा निर्देश एक बार फिर से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को देखने को मिलेगा। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे अगली बड़ी अपडेट के बारे में।
अब दोस्तों अगली जो बड़ी अपडेट यहां पर है वह बड़ी अपडेट है रैंडम प्रक्रिया रद्द कराने को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे जो बैड साइड है या सबसे डार्क साइड जो है वो है रैंडम प्रोसेस को फॉलो करना। और इस रैंडम प्रोसेस के अगेंस्ट आप सभी लोगों ने जो अपने अपने स्तर से प्रयास किया है उसके साथ साथ एक टीम बना करके हमारे साथियों ने जो प्रयास किया कोर्ट के माध्यम से इस पर रोक लगाने को लेकर के, उससे बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। और रैंडम प्रक्रिया रद्द कराने को लेकर के जो मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है उस पर फाइनल सुनवाई आज होने जा रही है, जिसकी अपडेट यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में रैंडम प्रक्रिया रद्द कराने को लेकर के जो मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है वो हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में विचाराधीन है। इसका डिटेल यहां पर देख सकते हैं। नूर उस सलाम के साथ साथ 9 अदर कैंडिडेट यहां पर जो है इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किए थे। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्टेट ऑफ यूपी को जो है यहां पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है पिटिशनर की तरफ से। पिछली सुनवाई पर सरकार को एक तरीके से कड़ी फटकार लगी थी और 19 मई को सुनवाई के लिए केस लिस्टेड कर दिया गया था। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो कोर्ट नंबर 17 में ऑनरेबल राजीव सिंह सर की बेंच में मामला सुनवाई के लिए लगा हुआ है। और यहां पर एक चीज आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज रैंडम प्रक्रिया पर स्पष्ट दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से देखने को मिलेंगे। तो 12 मई को तो सरकार ने मैटर को इधर उधर टरका करके अगली डेट ली थी, एक तरीके से कह सकते हैं। हालांकि ली नहीं थी, कोर्ट ने जो है स्पष्ट रूप से सख्ती के साथ हिदायत देते हुए 19 तारीख को सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का जो है डायरेक्शन दिया था और आज उस पर अमल होने जा रहा है। आप देखना ही होगा कि आज की सुनवाई से जहां पर पिटिशनर का पक्ष पूरी तरीके से मजबूत है, रैंडम प्रक्रिया रद्द होने की तरफ ऑलमोस्ट आगे प्रोसीड ऑन हो चुकी है। सरकार के अधिवक्ता क्या दांव खेलते हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस लेकर के आते हैं, क्या रैंडम प्रक्रिया सभी जिलों के लिए रद्द होगी या रैंडम प्रक्रिया को ही प्रोसीड ऑन करेंगे, किस बिहाफ पर प्रोसीड ऑन करेंगे, ये सारी चीजें आज की सुनवाई से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने जा रही। प्रबल चांसेस यही है कि रैंडम प्रक्रिया सभी जिलों के लिए रद्द होगी और आगे मेरिट बिहाफ या रिटन एग्जाम के बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया प्रोसीड कराने का डायरेक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इस बड़ी अपडेट की फाइनल अपडेट कोर्ट सुनवाई के बाद आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों अब डीबी प्रक्रिया को लेकर के धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही है और हमने कल की ही वीडियो से आप सभी को बताया था कि इस महीने कई जिलों से डीबी प्रक्रिया, फाइनल रिजल्ट और आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के आप सभी का इंतजार समाप्त हो सकता है। और उसी क्रम में 2 जिलों से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले बड़ी अपडेट अयोध्या जिले से है। अयोध्या जिले से बहुत सारे साथियों को मेल या कॉल आने शुरू हो गए हैं आगे के प्रोसेस के लिए। कितने साथियों को अयोध्या जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के प्रोसेस के लिए कॉल या मेल आने शुरू हो गए हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं। और जिन साथियों को मेल के माध्यम से लेटर आया है वह हमारी टेलीग्राम आईडी पर पर्सनली शेयर अवश्य करें, जिससे सही जानकारी ऑथेंटिक रूप से सभी साथियों तक हम जो है प्रेषित कर सकें। क्योंकि इस वक्त थोड़ा व्यस्तता ज्यादा है, इसलिए आपको बता दें कार्यालय या अधिकारियों से डायरेक्टली टच नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही फ्री होते हैं तो डायरेक्टली टच किया जाएगा। तो अयोध्या जिले से जिन साथियों को मेल कॉल कुछ भी आया है वो अवश्य कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और दूसरी बड़ी अपडेट यहां पर मिर्जापुर जिले से है। यहां पर भी डीबी के नोटिस जारी कर दिया गया है और डीबी का पूरा शेड्यूल विस्तृत रूप से जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं तैयारी प्राइमरी और पीएमसी विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग के लिए तकनीकी अनुदेशक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। ईसीसी ई एजुकेटर संवारेंगे बच्चों का भविष्य। 139 ईसीसी ई एजुकेटर और 25 तकनीकी अनुदेशक होंगे भर्ती। काउंसलिंग के लिए 25 मई की तिथि की गई निर्धारित। जनपद के परिषदीय विद्यालयों के परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 से 6 वर्ष के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी ईसीसी ई एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही लर्निंग बाय डूइंग के तहत परिषदीय और पीएमसी स्कूल में तकनीकी अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। ईसीसी ई एजुकेटर जहां प्री प्राइमरी के बच्चों को शिक्षित करेंगे, वहीं दूसरी ओर तकनीकी अनुदेशक करके सीखना यानी व्यवहारिक शिक्षा पद्धति से गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ताकि प्राथमिक स्तर के ही बच्चों को बेहतर और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान कर उनके व्यवसायिक
कौशल में दक्ष किया जा सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बेसिक शिक्षा को नया आयाम देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। जिले भर में 139% जो विद्यालयों के परिसर में बाल वाटिका यानी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इस बाल वाटिका में पंजीकृत 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ईसीसी ई एजुकेटर के माध्यम से कक्षा 1 के लिए स्तर के ककेहरा, गणित के अंक, शब्द आदि का ज्ञान जो है कराया जाएगा, ताकि कक्षा 1 में पहुंचने से पहले बच्चा 1 के सक्षम बच्चों में शामिल हो और कक्षा 1 से ही मौलिक जानकारी को ले सके। गतिविधियों के माध्यम से शिक्षित करने का प्रयास 139 बाल वाटिका में ईसीसी ई एजुकेटरों को रखा जाएगा। साथ ही करके सीखो लर्निंग बाय डूइंग के तहत 26 प्राथमिक और 9 पीएमश्री विद्यालयों में तकनीकी अनुदेशक रखे जाएंगे। तकनीकी अनुदेशक बच्चों को कृषि विज्ञान, गृह शिक्षा आदि विषयों के बारे में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षित करेंगे। इनकी नियुक्ति सेवा आयोजन पोर्टल के जरिए से आउटसोर्सिंग के माध्यम से 11 माह के लिए की जाएगी। प्रक्रिया को पूरी करने के लिए पोर्टल पर आवेदन भी प्राप्त हो चुका है। अब सबसे बड़ा अपडेट यहां पर है आप सभी के लिए ये खबर। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, प्राप्त आवेदनों का स्क्रीनिंग का कार्य पूरा। बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की सोमवार को स्क्रीनिंग का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। 25 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में काउंसलिंग के लिए तिथि भी निर्धारित की जा चुकी है। यानी मिर्जापुर जिले में जिन साथियों ने ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई किया है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया जो है वो 25 मई को मिर्जापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में संपादित किया जाएगा। मिर्जापुर जिले से क्या किसी साथी को मेल या कॉल आया है इस बाबत में? अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करें। तो आज की महत्वपूर्ण और धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।